एक आईएएस अधिकारी जिसे 21 साल की नौकरी में करीब 25 बार ट्रांसफर किया गया, लेकिन हर नई पोस्टिंग के साथ उन्होंने एक चीज नहीं बदली, नियम और अपनी शक्ति। नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में जन्मे तुकाराम मुंडे एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और 2005 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करके आईएएस बने। वह 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। आईएएस बनने के बाद उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होती रही। सोलापुर, नांदेड़, नागपुर, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी कैरियर स्टोरी में एक बार चीज लगातार होती रही, बार बार ट्रांसफर्स। सोलापुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हुए उनके प्रशासनिक काम को पहचान मिली और उन्हें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड भी मिला। नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए उनकी सख्त कार्यशैली को लेकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से टकराव हुआ और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाया गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस मोशन को सस्पेंड कर दिया। यह एपिसोड उनके कैरियर में ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच तनाव का बड़ा उदाहरण बना। इसके बाद पुणे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी पीएमपीएमएल, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फिर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। कई जगह उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा और ट्रांसफर की कहानी लगातार चलती रही। पोस्ट बदला, शहर बदली, लेकिन वर्किंग स्टाइल नहीं। 2026 में उनकी कहानी फिर चर्चा में आई। पहले रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और दूसरे प्रशासनिक असाइनमेंट से जुड़े ट्रांसफर और असाई, लेकिन पोस्टिंग में बदलाव हुआ। आखिरकार 25 मई 2026 को उन्हें महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर का चार्ज दिया गया। आखिरकार 25 मई 2026 को उन्होंने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभाला। एफडीए कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने मिल्क सप्लाई चेन पर बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। डेयरीज से लेकर सप्लायर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स तक इंस्पेक्शन बढ़ाए गए और सिंथेटिक मिल्क और एडल्ट्रेशन पर कार्रवाई की गई। उनकी एफडीए ने एडल्ट्रेड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ स्टेट वाइड इन्फोर्समेंट बढ़ाया। उनकी एफडीए ने एडल्ट्रेड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ स्टेट वाइड इन्फोर्समेंट बढ़ाया। जुलाई 2026 में एनालॉग पनीर पर महाराष्ट्र में 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया। एफडीए कमिश्नर के मुताबिक जांचे गए एनालॉग पनीर सैंपल्स किट में करीब 40% अनसेफ पाए गए थे। मुंबई के आइकॉनिक के रुस्तम एंड को पर भी एफडीए ने कार्रवाई की। इंस्पेक्शन में हाइजीन और फूड सेफ्टी वायलेशंस सामने आने के बाद उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया। यह कार्रवाई नेशनल मीडिया में भी काफी चर्चा में रही। उनकी कार्रवाई सिर्फ दूध और पनीर तक सीमित नहीं रही। एफडीए ने बैंड गुटखा और बैंड पान मसाला खिलाफ बड़े स्तर पर रेड्स की और मेडिसिन की रेगुलेटरी कंप्लेंट्स भी करवाई। जुलाई 2026 तक उनकी एफडीए कैंपेन में फूड एडल्ट्रेशन, बैंड टोबैको प्रोडक्ट्स और अन्य रेगुलेटरी वायलेशंस को टारगेट करके इनकी रिपोर्टिंग हुई। एक हालिया बातचीत में मुंडे ने बताया कि सिंथेटिक मिल्क बनाने में कॉस्टिक सोडा और शैम्पू जैसे खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है। उनका जोर अब सिर्फ रेड्स पर नहीं बल्कि पूरी मिल्क सप्लाई चेन की ट्रेसेबिलिटी और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग पर भी है। तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ 25 ट्रांसफर की कहानी नहीं है, यह उस प्रशासनिक सोच की कहानी है जिसमें अधिकारी का काम सिर्फ आदेश देना नहीं बल्कि नियमों को जमीन पर लागू करना भी है। शहर बदलते रहे, पद बदलते रहे, लेकिन सवाल वही रहा, क्या ईमानदारी और शक्ति के साथ सिस्टम बदला जा सकता है?